हेलो बच्चों, हम आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। देखो, मैंने 2 लेक्चर पढ़ा दिए शिफ्टिंग मेथड के, एक गाय मुर्गा पर आधारित और शिफ्टिंग मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इससे हर टॉपिक के सवाल बनते हैं, हर चैप्टर के। आज ये क्वेश्चन है, दो दो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन रीजनिंग में भी आता है और मैथ में भी। मैथ में तो आते ही है। ये देखो, परसेंटेज का क्वेश्चन दिख रहा है, पर इसको बहुत जल्दी में बनाएंगे इस मेथड से। देखो, इसको क्वेश्चन को पढ़ो। एक आदमी को लक्ष्य पर निशाना लगाने पर 1 रुपये मिलता है और लक्ष्य से चूक जाने पर हर बार 1 रुपये देना पड़ता है। तो मतलब लक्ष्य लगा रहे हैं निशाना, तो कितने रुपए मिल रहे हैं? 1 रुपये मिल रहा है। और लक्ष्य से चूक रहे हैं तो कितने रुपए देना पड़ता है? 1 रुपये। तो मतलब कटौती है रही है, तो विपरीत हो गया। 1 रुपये देना पड़ता है। उसने 100 बार प्रयास करने दिया तो उसने 30 रुपये प्राप्त किए। तो कुल रुपए कितने हैं? अब देखो, 30 रुपये प्राप्त किए, उसने कितनी बार लक्ष्य पर सही निशाना लगाया। जब भी सही निशाना पूछेगा या सही उत्तर पूछेगा तो गलत को मानेंगे। तो गलत मान लें, गलत मतलब हर बार चूक रहा है, गलत मान लो। सही निशाने लगाने तो गलत मान लो। गलत पे कितने रुपया दे रहा है? मतलब लक्ष्य चूक रहा है तो गलत ही निशाना लग रहा है, तो 1 रुपये दे रहा है। इधर कितने? 30 रुपया टोटल। अब 1 रुपया एक के लिए दे रहा है, तो 100 बार निशाना लगाया तो कितने रुपए हो जाएंगे? 100 बार 100 हो जाएंगे रुपए। तो माइनस और माइनस, माइनस 100 क्यों लगाया? क्योंकि अपन रुपए दे रहे हैं, इसलिए माइनस लगाया है। 30 रुपए आएगा टोटल, और टोटल इधर कितने रुपए बन गए? 100 एक बार में 1 रुपये दे रहा है, तो 100 बार में 100 रुपये हो जाएंगे। और इधर टोटल कितना हो गया? विपरीत हो गया, तो विपरीत में जुड़ता है 1 + 1, तो कितना हो गया? 30 + 100/2, यानी 130/2, यानी 65। उसने 65 सही निशाने लगाए होंगे, समझ गए? 100 गलत लगाए तो 65 सही निशाने लगाए होंगे। तो जी इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। अगर इसको बेसिक से बनाएंगे तो टाइम लगता है। देखो, बेसिक से बना के बता दिया मैंने पहले दूसरे लेक्चर में, आप देख लेना, बेसिक से भी बन जाएगा। पर इस मेथड से बहुत जल्दी में बनते हैं क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन है, एक कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो पूरी जनसंख्या में 550 की वृद्धि हो जाती है। तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो, इस क्वेश्चन को बहुत से लोग एलिगेशन से बनाते हैं, तो एलिगेशन की अपेक्षा ये मेथड बनाया गया है। देखो, पहले मैं बेसिक से बता दूं, फिर एलिगेशन से ही बता देता हूं थोड़ा, और पर इससे बहुत जल्दी बनेगा। देखो, बेसिक से कैसे करेंगे? पुरुषों की संख्या x मान लो और स्त्री की संख्या कितनी मान लो? 8,000 माइनस x, तभी तो टोटल 8,000 होगी। अब देखो, पुरुषों की संख्या में कितने की वृद्धि कर रहा है? 5% की, तो 105/100 प्लस स्त्रियों की संख्या कितनी लिखेंगे? 8,000 माइनस x गुणा 110/100। इधर कितना हो रहा है? पूरी जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो रही है? 550 की। तो इधर 550 लिख के इसको हल कर लेंगे, तो ये x वाला मेथड हो गया। ठीक है, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखो, इसका एलिगेशन से करते हैं। देखो, एलिगेशन की अपेक्षा ये गाय मुर्गा वाला बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, शिफ्टिंग मेथड, पर मैं बता देता हूं फिर भी एलिगेशन से। एलिगेशन से कैसे करेंगे? पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि हो रही है मेल, और फीमेल में कितने की हो रही है? 10% की वृद्धि। अब बीच वाली वृद्धि निकालनी पड़ती है इसमें, उस वाले क्वेश्चन में बीच वाली वृद्धि निकालेंगे नहीं, तो बीच वाली वृद्धि निकाल लो। 550/8,000 इंटू 100, तो बीच वाली वृद्धि निकालेंगे तो कितना होगा? 100 से 100 0, 55/8। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 का गुणा कर दो, इधर कर रहा हूं, 8 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 40, 80 और 55। देखो, एलिगेशन ही बनेगा वो। इसको घटाओ, कितना बचा? 5 बचा और 25, 5 ही तो बचा। जी 10 में थे 5 गए तो 5, और 7 में थे 5 गए तो 2, इधर कितना बचा? 15। तो अनुपात लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5:3, 5 से काट गए। और जी 5:3 आ गया। टोटल जनसंख्या कितनी दी है? 8,000। तुलना कर दो, 8,000 की तुलना 8 से, तो 1 बराबर कितना आ गया? 1,000। अब पूछी किसकी है? पुरुषों की जनसंख्या, तो पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात कितना था? मेल का यही तो था, गुणा 5 से कर दो, यानी 5,000 उत्तर आ जाएगा। पर इससे नहीं करना है आप लोगों को। ये दोनों मेथड मतलब टाइम ले रहे हैं, आते तो हैं, पर देखो एलिगेशन में भी टाइम लगता है। जब बीच वाली वैल्यू निकालते हैं ना, बहुत से कैलकुलेशन होते हैं, कैलकुलेशन वाली परसेंट, तो दिक्कत आती है। इसलिए देखो, मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को तीसरा मेथड। तीसरा मेथड देखो इधर, इसमें क्या करते हैं हमेशा गाय मुर्गा वाले में, मैंने क्या बताया, हमेशा उल्टा मानते हैं। तो देखो, पुरुषों की संख्या पूछ रहा है तो स्त्री की संख्या मानेंगे। टोटल स्त्री की संख्या मान लो,
पुरुषों की संख्या पूछ रहा है तो स्त्री की संख्या मान लो। अब देखो स्त्री की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है, यहां टोटल वृद्धि कितनी है 550। यहां देखो इधर कितनी है 550 है टोटल वृद्धि। अब यह 8000 को स्त्री की संख्या में कितने की वृद्धि कर रहा है 10%। तो 8000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो गया 800। 800 ही तो हो गया। अब ये दोनों का अंतर लेते हैं, दिया उसका अंतर और टोटल वृद्धि। तो 800 माइनस 550 डायरेक्ट पुरुषों की संख्या निकल आएगी। और इधर कितने का अंतर हो गया, दोनों का अंतर लेते हैं 10% और 5% का अंतर मतलब 5%। जो परसेंट है, अगर इसका गुणा करेंगे तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, नीचे पहुंच जाएगा तो 100 ऊपर आ जाएगा। इसको काटो, कितना बचा 0 5 घटा दो 800 में से 550 को, कितना बचा 5 5 और यह कितना बचा 7 में से 250 250 बटे 5 इंटू 100। इसको काटेंगे तो कितना, तो डायरेक्ट 5000 निकले आया पुरुषों की संख्या। अगर स्त्री की संख्या पूछेगा तो 8000 में से 5000 को घटा देंगे तो 3000 निकल आएगा। इस मेथड में क्या करना है, जैसे टोटल वृद्धि देगा वो तो 8000 दे रहा है, अब वृद्धि निकाल लेंगे। हमेशा क्या करते हैं, पहले उल्टा मानते हैं, जैसे पुरुषों की संख्या पूछ रहा है तो स्त्री की संख्या मान लेंगे। स्त्री की संख्या में कितने की वृद्धि कर रहा है 10% की, तो 8000 का 10% निकालेंगे 800। अब वृद्धि इधर भी, तो दोनों का अंतर लेंगे और संख्याओं का अंतर कितना है 5% और 10% में अंतर 5% का। परसेंट अधिक तो 100 का गुणा कर दिए, 5% अधिक इधर तो 5 बटे 100 लिखेंगे तो 100 जीरो पहुंच जाएगा। तो कितना आंसर आ गया 5000। अब देखो तुम्हें इस मेथड में फर्क समझ में आया होगा। देखो बेसिक से भी कर सकते हैं, एलिगेशन की अपेक्षा ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस मेथड पे बहुत जोर दे रहा हूं। इस मेथड को सीखना बहुत जरूरी है। अब जो क्वेश्चन में 20 सेकंड या 15 सेकंड लगेंगे और शिफ्टिंग मेथड सीख गए तो मैं गारंटी दे रहा हूं 100%। और दो कल का और लेक्चर है, वही पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो अपन ने बीच वाली वैल्यू निकालनी नहीं पड़ रही इस सवाल में, बहुत जल्दी में आ रहे हैं, और एलिगेशन से करेंगे तो बीच वाली वैल्यू निकालनी पड़ रही है। तो यही इस मेथड का फायदा है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं लगातार वीडियो देखो यूट्यूब चैनल पर, शुरू से हर चीज समझ में आएगी, पूरा अर्थमेटिक एंड क्लियर हो जाएगा, एक भी सवाल नहीं बचेगा। अपडेट 2022 से 25 तक के। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड शेयर करो, प्लीज कमेंट भी किया करो। थैंक यू।